गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत करता हूं और आज हम लोग देखेंगे फरवरी माह का पहला वीकली करेंट अफेयर्स क्लासेज। तो आप सभी देखें और अगर पीछे के भी वीडियो नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें। और आज सरस्वती पूजा है तो आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती आप सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा माँ से अनुरोध है। तो आप सभी जो है वो अपना तैयारी करते रहें और आने वाला समय में अब बिहार सरकार के द्वारा जो है वो ऑफलाइन क्लास खोलने के भी लगभग ऑर्डर आ चुके हैं, तो तुरंत ही ऑफलाइन भी हम लोग रूबरू होंगे तो वहाँ भी देखेंगे। और जो भी पीछे आपका डेली करेंट अफेयर्स क्लासेस नहीं जा रहा है वो आज हम वीकली में ही डाले हैं, क्योंकि अभी समय का अभाव है जिसकी वजह से आपको डेली जो है वो करेंट सीरीज नहीं जा रहा है, लेकिन हम वीकली में आपको टोटल दे देंगे। तो आप सभी जो है वो ध्यान से थोड़ा सा समय मेरे साथ दें तो आपका जो है वो जो भी फरवरी का करेंट अफेयर्स है वो आपका क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी देखें और प्लीज अगर नए हैं तो शेयर करें और जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। तो इसी के साथ आइए देखते हैं। तो पहला हम लोग का दिवस से लगता है तो वहीं से देखते हैं। कह रहा है कि 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक बल का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब? 1 फरवरी को। ध्यान रखेंगे आप। इसके प्रमुख कौन है? तो अभी भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख वीरेंद्र पठानिया है। ध्यान रखिएगा, वीरेंद्र पठानिया इसके प्रमुख हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगला है कि 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया, वर्ल्ड वेटलैंड डे। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि कब मनाया गया, तो 2 फरवरी को हर वर्ष वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस से पहली बार 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता हुआ था, तो उसी समय से आपका 2 फरवरी को रामसर दिवस या आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ध्यान, इसकी शुरुआत हालांकि 1997 में हुई थी, परंतु 1971 में जो है वो रामसर समझौता हुई थी और उसी के तहत विश्व के जो भी आर्द्र स्थल है उससे जो है इस सूची में शामिल किया जाता है। तो इसी के लिए जो है उस आपका ये दिवस मनाया जाता है और हर वर्ष इसका एक अलग थीम होती है। ध्यान रखेंगे, और इस बार का थीम है वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर इसका थीम है और पहली बार 1997 में। बहुत फेमस प्रश्न है, लगभग परीक्षा में ये देखने के लिए प्रश्न मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि 3 फरवरी को, सॉरी ये 4 फरवरी हो जाएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 22वां कैंसर दिवस मनाया गया। पहली बार 2000 में मनाया गया था और इस बार 22वां कैंसर दिवस मनाया गया और इस बार का थीम है क्लोज द केयर गैप। क्लोज द केयर गैप इसका थीम है, तो इसका भी थीम आप ध्यान रखेंगे। दोनों का थीम बहुत वीवीआई है। तो ये 3 दिवस फरवरी से और बाकी जनवरी का जो है वो 4 वीकली करेंट अफेयर्स क्लासेज गया है, उसमें टोटल जनवरी माह का आपका जो है दिवस मिल जाएगा और चारों वीडियो में पूरे जनवरी माह का करेंट अफेयर्स जो है वो डिटेल से दिया हुआ है। आप सभी उसको देख सकते हैं, उससे आपका पूरा जनवरी क्लियर होगा। अगला है नियुक्तियां। प्रमुख नियुक्तियां क्या रहा इस वीक में? तो देखिए, GAV रेड्डी, GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी DIA, ध्यान रखिएगा, DIA प्रमुख नियुक्त किया गया, यानी कि GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी प्रमुख नियुक्त किया गया। अगला है MR कुमार, जो LIC के अध्यक्ष हैं, LIC जीवन बीमा निगम उसके अध्यक्ष हैं। इनका कार्यकाल मार्च 2023 तक बढ़ाया गया, यानी कि MR कुमार का अगले 1 वर्ष तक जो है वो कार्यकाल को इंक्रीज किया गया है। ध्यान रखना है। अगला है कि सर्जियो मटरेला इटली के राष्ट्रपति, दूसरी बार ये इटली के राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT के महानिदेशक डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं, यानी कि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रमुख कौन बने? तो डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। अगला है कि लेखा महानियंत्रक CGA, ये ध्यान रखिएगा CGA, और एक होता है CAG
तो अभी CAG जो है, कैग जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, ध्यान रखेंगे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो कैग है, CAG, परंतु ये CGA है, CG यानी कि लेखा महानियंत्रक, ये बनी है सोनाली सिंह। सोनाली सिंह जो है वो CGA बने। इससे पहले दीपक दास हुआ करते थे, परंतु उनके जगह पर अभी सोनाली सिंह आए हैं, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर जो है बच्चे फंसते हैं CGA और CAG, तो ये CGA है ना कि जो है वो CAG, तो ध्यान रखना है। अगला है कि रवि मित्तल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने, यानी कि IBBI के अध्यक्ष रवि मित्तल बने हैं, ध्यान रखना है। और फर्स्ट थे MS साहू और इनका कार्यकाल 5 साल था। IBA का गठन 2016 में किया गया था। जो भी आपका बैंक है धोखाधड़ी करते हैं उसके लिए इसका गठन किया गया था और 5 साल तक इसका कार्यकाल MS साहू रहे और अभी रवि मित्तल को नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। अब अगला जो है हम लोग का वो खेल से है, तो खेल में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो डेलिल मिशेल, ध्यान रखिएगा। और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और T20 वर्ल्ड कप में, T20 के वर्ल्ड कप में जो है सेमीफाइनल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने की वजह से इन्हें यह पुरस्कार के लिए चुना गया और यह ICC का जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ध्यान रखिएगा। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 डेरिल मिशेल को दिया गया। अगला है कि भारत बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनीतिक बहिष्कार की घोषणा की है, यानी कि अभी बीजिंग ओलंपिक होने वाला शीतकालीन ओलंपिक फरवरी माह में ही, और उसका भारत सरकार जो है वो राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम बनी है भारत, यानी कि अभी जो है वो 1000 वनडे मैच खेलने वाला विश्व का पहला टीम कौन बना, तो भारत बना है, आपको ध्यान रखना है, काफी वीवीआई प्रश्न है ये। 1000 वनडे खेलने वाले विश्व की पहली टीम इंडियन टीम। अगला है कि नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किए थे 7 अगस्त, भाला फेंक दिवस, ये सब पीछे मैंने बताया हूं। तो नीरज चोपड़ा को जो है वो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया गया। भारत की तरफ से जो है वो लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट किया गया है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 PR श्रीजेश को दिया गया, जो कि हॉकी के गोलकीपर हैं और इन्हें 2021 का जो है वो ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया है, ध्यान रखना है आपको। तो इस तरह से हम लोग जो है वो दिवस, नियुक्तियां और खेल एक जो है अलग सेपरेट देख लिए। अब इसके आगे जो भी आपका अन्य प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो इतना आप करेंगे ना तो आपका करंट काफी बेहतर हो जाएगा। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होंगे, परंतु इसे आपको जब भी समय मिले आप इसको रिवाइज करते रहें। कह रहा है कि सेहत पहल काफी महत्वपूर्ण है। सेहत पहल ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेहत पहल लाया गया। इसमें है कि जो भी सैन्य कर्मी के परिवार हैं उन्हें ऑनलाइन सेवा प्रदान करना, यानी कि ऑनलाइन दवा प्रोवाइड करना या कोई भी जो है सुविधा हो ऑनलाइन देने के लिए उनके परिवारों को सेहत पहल रक्षा मंत्रालय शुरू किया है, तो ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क, यानी कि भारत का पहला जियो पार्क कहां पर स्थापित होगी, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में। भारत का पहला जियो पार्क कहां स्थापित होगी, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में, ध्यान रखना है। किसके द्वारा स्थापित, तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा। अगला है कि 2021 में भारत के व्यापारिक भागीदारी में शीर्ष स्थान पे यूएस रहा और दूसरा पे चीन रहा, यानी कि भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान पे यूएसए रहा और दूसरा पे आपका चीन रहा, यानी कि सबसे ऊपर पे अमेरिका है, जिसमें आयात निर्यात दोनों लिया जाता है। परंतु अगर बात करता है कि भारत की सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ है,
तो चीन के साथ, यानी कि सर्वाधिक व्यापारिक घाटा जो है वो चीन के साथ होता है। यानी कि व्यापारिक घाटा जो होता है इसमें क्या होता है कि आयात जो होता है वो महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है, तो इसलिए जो है व्यापारिक घाटा होता है और ये आपका चीन के साथ है। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका के साथ और सर्वाधिक व्यापारिक घाटा चीन के साथ है। अगला है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022, अभी 26 जनवरी को 73वें गणतंत्र दिवस मनाया गया। उसमें कुल भारत के जो है वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर 12 झांकी निकाली गई थी, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया, जो कि किसके थीम पर आधारित ये प्रश्न पूछ सकता है, तो बाबा विश्वनाथ यानी कि वाराणसी, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो बाबा विश्वनाथ और ओडीओपी योजना पर आधारित थी। ओडीओपी यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन, ये हम आपको बताए हैं, एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद पे आधारित जो है था, और इसके साथ बाबा विश्वनाथ। तो यही झांकी जो है वो 73वें गणतंत्र दिवस का जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी रहा। और 73वें गणतंत्र दिवस में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं थे, आने वाले थे मध्य एशिया के 5 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, परंतु कोविड की वजह से नहीं आए थे। अगर बात करें कि लोकप्रिय पसंद श्रेणी में, तो महाराष्ट्र की झांकी जो है लोकप्रिय पसंद श्रेणी में नंबर 1 पे रहा है और सर्वश्रेष्ठ में उत्तर प्रदेश की झांकी रही है। अगला है कि ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में अनुसार कह रहा है कि फर्स्ट कंपनी, यानी कि ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट में जो है वो फर्स्ट जो है वो कौन सा रहा है कंपनी, तो फर्स्ट पे पिंग इंश्योरेंस कंपनी रहा है, पिंग इंश्योरेंस कंपनी, और ये चीन का है। और भारत की बात करें तो भारत की तरफ से LIC 10वें स्थान पे रही है, LIC 10वें स्थान पे, फर्स्ट पे पिंग इंश्योरेंस कंपनी रही जो कि चीन की है, और ये जारी हुआ है ब्रांड फाइनेंस द्वारा और ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट। अगला है कि भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपायों क्षेत्र घोषित हुआ है, यानी कि ये अलग तरह का अन्य प्रभावी क्षेत्र, ये जो है वो आर्द्रभूमि रास्ता है परंतु संरक्षित नहीं रास्ता है, और ये है अरावली जैव विविधता पार्क। और ये कहाँ पे है, तो अरावली, ध्यान रखना है, इसीलिए हम क्वेश्चन दिए हैं कि अरावली जैव विविधता पार्क प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ है, तो आप धगले मारेंगे मध्य प्रदेश से, लेकिन ये आपका गुरुग्राम हरियाणा में है, ध्यान रखना है। अगला है कि मतदाताओं को जागरूकता फैलाने हेतु चुनावी शुभंकर, यानी कि जो भी मतदाता है उनको जागरूक करने हेतु जो है शुभंकर जारी हुआ है, जिसका नाम है सेरा। तो सेरा ये किसके द्वारा, तो पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सेरा क्या है, तो जो भी चुनाव ये वोट देने वाले हैं उनको जागरूक करने के लिए ऐसा किया गया है। अगला है अमेरिका में बम चक्रवात के कारण कई राज्यों में इमरजेंसी लगाया, यानी कि अभी एक चक्रवात आया निम्न वायुदाब की वजह से, और जिसके वजह से जो है बहुत सारे लोगों को वहां से हटाया गया है, तो इस तरह से जो है उसे बम चक्रवात कहा गया, और इसके कारण जो है वो इमरजेंसी की भी घोषणा की गई है, ध्यान रखना है आपको। अगला है कि गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की अपनी पहली तरह की परियोजना इंदौर मध्य प्रदेश में शुरू किया, यानी कि गेल के द्वारा जो प्राकृतिक गैस प्रणाली है उसमें हाइड्रोजन को मिश्रित करके अपना एक परियोजना शुरू किया, कहां से, तो इंदौर मध्य प्रदेश से, और ये पहला इसका परियोजना है, और इसका उद्देश्य यही है कि कार्बन का कम उत्सर्जन करना और स्वच्छ ईंधन का प्रयोग करना, नेट जीरो की तरफ बढ़ना, तो इसलिए गेल के द्वारा ऐसा किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि, और इसका ध्यान रखेंगे इसका सप्लाई कहां से होगा, तो अवंतिका गैस लिमिटेड के द्वारा इसका सप्लाई किया जाएगा, अवंतिका गैस लिमिटेड, और इसका उद्देश्य है स्वच्छ ईंधन हेतु। अगला है कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार, इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक स्टार्टअप कहां शुरू हुआ, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार सबसे अधिक स्टार्टअप शुरू हुआ कब से कब तक, अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 तक सबसे अधिक दिल्ली में,
जहां पे 5000 प्लस स्टार्टअप शुरू हुए। और सेकेंड पे बेंगलुरु रहा है जो कि 4514 से प्लस जो है स्टार्टअप रहा, यानी कि पहला पे दिल्ली। अगर हम बात राज्य की करते हैं तो राज्य में प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र है। सबसे अधिक स्टार्टअप किस राज्य में, तो महाराष्ट्र में। और सबसे अधिक स्टार्टअप कहां शुरू हुआ, तो दिल्ली के अंदर हुआ है। अगला है कि यूएई संयुक्त अरब अमीरात पहली बार कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा किया है। जो है संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा यूएई सरकार के द्वारा पहली बार किया गया, और वह टैक्स जो होगी वो 9% होगी। अगला है कि स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा ये स्पुतनिक गस्टर फेस्टिवल ये कहाँ है, तो लद्दाख में जब मौसम परिवर्तन होता है, सुहावना मौसम होता है, तो उसी के तहत जो है वहां पे एक फेस्टिवल का आयोजन होता है। तो ये है आपका लद्दाख का। अगला है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया। किसने जारी किया, तो राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लाया गया, जिसके अनुसार सबसे अधिक पत्रकारों पर अटैक कहां पे किया गया, तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया, दूसरा पर उत्तर प्रदेश और तीसरा पर मध्य प्रदेश। और इसी के तहत बताया गया कि 6 पत्रकार का कुल निधन भी हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है कि खिजादिया जो कि गुजरात में है, और बाखिरा जो कि उत्तर प्रदेश में है। खिजादिया वन्यजीव अभयारण्य और बाखिरा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश, ये दोनों को रामसर स्थल में शामिल किया गया, रामसर स्थल घोषित हुआ। और इससे पहले जो है वो भारत के अंदर 47 रामसर स्थल थे। 47वां रामसर स्थल जो है हैदरपुर था जो कि उत्तर प्रदेश में है, और 48वां और 49वां खिजादिया और बाखिरा बना। और इस तरह से अभी भारत में कुल 49 रामसर स्थल घोषित हुए, ध्यान रखना है आपको। अभी हम बताएं कि 2 फरवरी को जो है वो वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, और जो है वो 2 फरवरी 1971 को रामसर समझौता पहली बार कहां हुई थी, ईरान के अंदर हुई थी, ध्यान रखना है। तो इस तरह से अभी भारत में कुल 49 जो है वो रामसर स्थल है, ध्यान रखना है। अगला है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा बेरोजगारी, काफी चर्चा में है ये प्रश्न अभी, सबसे अधिक बेरोजगारी राजस्थान के अंदर है, और राजस्थान में हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है। राजस्थान के अंदर हर दूसरा ग्रेजुएट बेरोजगार है, ध्यान रखिए, सबसे अधिक है। और सेकेंड पे अपना बिहार है, और तीसरा पे उत्तर प्रदेश है। तो ये ध्यान रखेंगे, सबसे अधिक बेरोजगारी राजस्थान और दूसरा पे हम लोग भी हैं। अगला है कि परम पवेगा क्या है, यही प्रश्न पूछेगा। तो परम लग गया यानी कि सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखिएगा। और ये सुपर कंप्यूटर है, इसका निर्माण सीडेक के द्वारा किया गया जो कि पुणे के अंदर है, और इसकी स्थापना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला है कि प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज कहाँ की गई, अभी काफी चर्चा में। सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की गई है ताहिती, जो कि प्रशांत महासागर में है, फ्रेंच पोलिनेशिया के पास। तो ये चर्चा में है प्राचीन प्रवाल भित्ति, प्रवाल जो है या मुंगा भी कह सकते हैं इसको। अगला है कि प्रोजेक्ट 75 की 5वीं पनडुब्बी की समुद्री परीक्षण हुआ। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बी का निर्माण मंझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है, और इसी के तहत 5वें पनडुब्बी को अभी जो है वो संचालन किया गया है। और इससे पहले हम चारों बताए भी है आपको ध्यान रखना चाहिए। और 5वां जो है वो INS वागीर है, जिसे शामिल किया गया है। इससे पहले कलवरी था, खंदेरी था, करंज, वेला और बागीर। अब अगला जो है वो छठा है वागसीर, यानी कि INS वागसीर का अगला परीक्षण बाकी है। तो इस तरह से भी 5 पनडुब्बी का जो है समुद्री परीक्षण किया गया, और 5वां है INS वागीर, जिसका निर्माण प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया। और प्रश्न यही पूछेगा कि निम्न में से कौन जो है प्रोजेक्ट 75 के तहत नहीं आता है, तो 6 को आता है, और इससे अलग कर दीजिएगा। इसे मंझगांव डाक लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है, ध्यान रखना है। अगला है कि IIT धारवाड़ में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया गया। IIT धारवाड़
में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में विश्व विश्व उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। ध्यान रखिएगा, विश्व उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कहां पर, तो आईआईटी धारवाड़ के अंदर किया गया है। अगला है कि दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा कौन, तो दुबई, जो कि दुनिया की पहली होगी। अगला है कि भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स लॉन्च किया है पेटीएम मनी ने, और इसका जो है उद्देश्य क्या है, तो अपने स्टॉक से संबंधित विशिष्ट जानकारी देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अगला है कि आज ही प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया हैदराबाद में। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अनावरण किया गया। इसकी ऊंचाई 216 फीट है। 216 फीट विश्व की दूसरी बैठी सबसे ऊंची मूर्ति है, यानी कि स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो बैठी हुई मूर्ति है, और ये विश्व की सबसे दूसरी बैठी हुई ऊंची मूर्ति है। पहला जो है वो भगवान बुद्ध की मूर्ति थाईलैंड के अंदर है, और ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ध्यान रखिएगा, बहुत फेमस प्रश्न है। संत रामानुजाचार्य का जो है ये मूर्ति है, और इनका जन्म तमिलनाडु के अंदर हुआ था, और ये विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो जो है वो संत रामानुजाचार्य थे, और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। तो आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो इनके बारे में जानकारी मिलता है। तो इस तरह से आज का जो पिछले एक वीक का करंट अफेयर्स था उसको हमने करा दिया। ये फरवरी का फर्स्ट वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज है, तो आप सभी देखिए और शेयर करते रहें। और बाकी जो है वो थोड़ा इस वीक भर हम जो है वो थोड़ा बिजी हैं, आपको पता ही होगा, तो लेकिन जो है वो फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको जो है क्लास देते रहें। तो आप सभी देखिए, पीछे का भी वीडियो रिवाइज करते रहें। आपका स्टैटिक्स जीके भी बहुत सारा वीडियो गया है, आप उसको समय मिले तो उसे रिवाइज करें, उससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो आप देखिए और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ये सब करते रहें और क्लास का आनंद लेते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।